नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय जिनेंद्र। आई एम अमन एस्ट्रो के पहले लॉन्ग फॉर्म वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के बारे में और आखिर क्यों ऐसा है कि इतना लकी प्लैनेट, वो प्लैनेट जिसका नाम आते ही हर ज्योतिष कहता है कि इसमें गुड लक कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। ऐसा ग्रह भी क्यों कई लोगों की कुंडली में अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। बृहस्पति एक बेनिफिक प्लैनेट है, यानी कि एक अच्छा ग्रह है। तो ये तो सच बात है कि वो हमेशा कोशिश करता है कि खराब सिचुएशन में भी, अपनी खराब प्लेसमेंट में भी वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे पाए, मगर ऐसा हमेशा हो नहीं पाता है। अब इसकी रीजंस क्या है, क्यों आखिर बृहस्पति रिजल्ट्स नहीं दे पाता है कुछ लोगों की कुंडली में, और वहीं कुछ लोगों की कुंडली में वो उनको राजा बना देता है। यही सब चीजें आज के इस मीडियम फॉर्म वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि बृहस्पति का नेचर क्या है। ये जब तक हम नहीं जान पाएंगे कि आखिर बृहस्पति सच में क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उसके अराउंड क्या स्टोरीज बनी हुई हैं जिसके अकॉर्डिंग ज्योतिष लोग जज करते हैं कि बृहस्पति कैसे रिजल्ट्स देते हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो कि बात काफी कॉमन भी है, लोगों को पता है कि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। बृहस्पति ब्राह्मण देवता भी हैं, बृहस्पति खुद देवता भी हैं, और वो ब्राह्मण भी हैं। यानी कि शुद्धता, विचारों की शुद्धता, कर्म की शुद्धता, अपने थॉट्स की शुद्धता, ये सब बृहस्पति के नेचर का कोर, यानी कि उसका सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बीच का हिस्सा यही है कि शुद्धता बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ आपके सराउंडिंग में नहीं, बल्कि आपके अंदर भी, आपके मन में भी, क्योंकि बृहस्पति उसी चीज़ को रिवॉर्ड करता है, क्योंकि वो खुद वैसा ही है। ये तो हो गई पहला ट्रेड। सेकंड, बृहस्पति सिर्फ़ लकी प्लैनेट नहीं है। बृहस्पति को धर्म का रक्षक भी कहा जाता है। जी हाँ, धर्म को बचाने का काम भी बृहस्पति जी ही करते हैं। पुराणों में बृहस्पति को भगवान विष्णु भी कहा गया है। जब बृहस्पतिवार का व्रत आप करते हैं तो उसमें पूजा भगवान विष्णु की भी होती है, और विष्णु जी आते हैं धरती पे धर्म की रक्षा करने। तो इसीलिए बृहस्पति भी धर्म की रक्षा करने में समर्थ है, इच्छुक है और कार्यरत है। ये हो गया सेकंड पॉइंट कि बृहस्पति धर्म की रक्षा करने आते हैं और धर्म की रक्षा करना उनका एक बेसिक नेचर है। तीसरा क्या है? तीसरा है ज्ञान। बृहस्पति ज्ञानी देवता है, उन्हें ज्ञान भी बहुत है, उन्हें ज्ञान का रिस्पेक्ट भी बहुत है, वो ज्ञान का आदर भी बहुत करते हैं। और ज्ञान सिर्फ पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं होता कि 4-10 किताबें पढ़ ली, वो बुद्ध का ज्ञान है। उससे आत्मज्ञान नहीं होता, उससे तत्व ज्ञान नहीं होता। जिस ज्ञान की बात बृहस्पति करते हैं, वो ज्ञान आपको इस दुनिया से परे लेके जाता है। इस दुनिया के पार ले जाने वाली जो ताकतें हैं, जो साइंस है, जो उसके पीछे का नॉलेज है, वो बृहस्पति प्रदान करते हैं। और जो इस दुनिया में रह के समझदारी दिखाना और पढ़े-लिखे लोगों में आ जाना और ज्ञानी बन जाना, अच्छी-अच्छी खूबसूरत शब्दों के साथ सेंटेंस कंप्लीट कर देना, ये सब करवाते हैं बुद्ध, ये काम बृहस्पति का नहीं है। तो ज्ञान को ज़रूर रिवॉर्ड करते हैं बृहस्पति। तो अगर आपने सच्चा ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो कि आपको इस दुनिया से पार ले जाने में मदद करता है, जब आप उसको अर्जित करते हैं, उसको अर्जित करने के लिए मेहनत करते हैं, तब भी गुरु बृहस्पति आपको रिवॉर्ड ज़रूर करते हैं। और लास्टली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि गुरु बृहस्पति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका एक ट्रेट है, उनका एक नेचर है, और वो है ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस। देखिए, गुरु बृहस्पति भी हैं, गुरु शुक्राचार्य भी हैं, मगर दोनों में नहीं बनती। क्योंकि बृहस्पति ट्रुथफुलनेस, प्योरिटी, ज्ञान, इसके देवता हैं, और शुक्र थोड़े से भोग, विलासना, ऐश्वर्य, सक्सेस, पैसा और बेसिकली माया से भरी हुई एक दुनिया बनाते हैं, और बृहस्पति माया रहित दुनिया को प्रमोट करते हैं, उसके वो प्रचारक हैं। तो बृहस्पति का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट है कि वो ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्टी को वो रिवॉर्ड करते हैं। अगर आप ऑनेस्ट हैं, तो बृहस्पति आगे बढ़ के आपको रिवॉर्ड करते हैं।
ये उनका नेचर है। इसलिए जो लोगों पे बृहस्पति की कृपा चल रही होती है, उनको आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट लोग हैं। उनके मन में झूठ बोलने में दिक्कत होती है, झूठ बोलने के बाद पछताते भी है बहुत हैं ऐसा लोग, तभी उनको बृहस्पति रिवॉर्ड करते हैं। अब ये तो हो गए बृहस्पति के ट्रेट, उसका नेचर। अब जान लेते हैं कि बृहस्पति की कृपा आखिर पाई कैसे जाए। देखिए, जो भी मैंने उनका नेचर बताया है, जो भी उनका ट्रेट बताया है, आपको वही फॉलो करना है। और अगर आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो अपने मन के अंदर झाँकिएगा, आपको समझ में आएगा कि शायद आप बृहस्पति जी के पसंद आने वाला कोई काम नहीं करते। तो सबसे पहला ट्रेट जो बृहस्पति की महादशा में आपको ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए अगर उनकी ब्लेसिंग्स आपको चाहिए तो, और वो ट्रेट है प्योरिटी का। मन से साफ होना बहुत ज़रूरी है, तन से साफ होना बहुत ज़रूरी है, अपने कर्मों में सफाई की बहुत आवश्यकता है अगर बृहस्पति की कृपा पानी है तो। सिर्फ़ घर साफ करने से नहीं होगा या सिर्फ़ व्हाइट मनी कमाने से नहीं होगा, मन से भी आपको साफ होना होगा, धर्म युक्त आचरण करना पड़ेगा, यानी कि अगर शादीशुदा हैं तो एक गृहस्थ की तरह जीवन जिएँ, अगर आप नौजवान हैं, शादी नहीं हुई है, बैचलर हैं, तो जो भी धर्म में बैचलर के लिए एक्ट्स, उसके जीने के तरीके जो बताए गए हैं, उसको आप फ़ॉलो करिए। अगर आप वानप्रस्थ में जा चुके हैं, बूढ़े हो गए हैं, शादीशुदा है, तो उस प्रकार के पालन करिए। सच बोलिए, झूठ बृहस्पति को बिल्कुल पसंद नहीं है। लोगों को धोखा देना बंद करिए, ये बात भी बृहस्पति को नहीं पसंद है। अब अक्सर इस पे कई लोग पूछते हैं कि देखिए, हम तो धोखा नहीं देते, पर अगर सामने वाला ही कोई धोखा दे रहा है, तब क्या करें? आप धोखा मत दीजिए। अगर बृहस्पति की महादशा है, तो सामने वाले का उपाय भगवान बृहस्पति खुद कर लेंगे। भगवान बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह है, बहुत ही अच्छे देवता हैं, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स देते हैं। पर जो आपके दुश्मन हैं, जो आपका बुरा करना चाहते हैं, उनके लिए वो उतने ही बुरे साबित भी होते हैं। और अगर ये बात आपको नहीं पता है, तो बृहस्पति जी की कथा आती है, जो कि देश में हज़ारों करोड़ों लोग बृहस्पतिवार को पढ़ते हैं केले के पेड़ के नीचे। आप उस कथा को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि बृहस्पति भगवान मन के तो बहुत अच्छे हैं, रिवॉर्ड भी बहुत करते हैं, पर अगर आपने गलती करी, अगर आपने गलती से भी उनकी डिसरिस्पेक्ट करी या फिर उनके किसी भक्त की आपने डिसरिस्पेक्ट कर दी, तो बृहस्पति भगवान उतनी ही बड़ी सज़ा भी ला के देते हैं। तो अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप ट्रूथफुल हैं, अगर आप झूठ-मक्कारी नहीं कर रहे हैं, तो बृहस्पति भगवान आपको ज़रूर रिवॉर्ड करेंगे और आपके दुश्मनों को वो ठिकाने भी लगा देंगे, आपको उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया फर्स्ट, यानी कि धर्म युक्त आचरण आपके लिए ज़रूरी है, शुद्धता मन की और सराउंडिंग की बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, जो कि पहले का ही एक पार्ट है, किसी भी प्रकार के नशे, लत, आदतों से दूर रहें, क्योंकि जैसे ही आपको लत लगती है किसी भी चीज़ की, गुरु बृहस्पति आपका साथ देना छोड़ देते हैं। तो अगर शराब की लत लगी हुई है, ड्रग्स की लत है या औरतों की लत लगी हुई है, इससे अपने आप को दूर करिए, क्योंकि वहीं पे आपकी कृपा रुकी हुई है। और बृहस्पति जब तक आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, तब तक वो आप पे गुड लक की बारिश नहीं करेगा, आप पे कृपा की बारिश नहीं करेगा। इसलिए अपने आचरण, अपने जो खराब लतें हैं, उनको क्लियर करिए, उनके साथ अपना संबंध तोड़ दीजिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप नास्तिक हो रखे हैं, तो ये अपने आप में एक इंडिकेटर है कि बृहस्पति आपका खराब रिजल्ट्स दे रहा है। क्योंकि अगर बृहस्पति सही रिजल्ट दे रहा है, तो आप जीवन में भूल से भी नास्तिक नहीं हो सकते, भगवान का मज़ाक नहीं उड़ा सकते। उल्टा आपसे अच्छा आस्तिक मिलना मुश्किल हो जाएगा अगर बृहस्पति की महादशा चल रही है और आपका बृहस्पति अच्छा पोज़ीशन है तो। तो अगर आप नास्तिक हैं और आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, तो ये खराब को और खराब कर देगा। बृहस्पति की महादशा में भले ही आपका मन हो चाहे ना हो, भगवान की कृपा की इच्छा करनी चाहिए, भगवान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, देवी-देवताओं की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मंदिर जाना बहुत ज़रूरी होता है, गुरुओं से मिलना ज़रूरी होता है। जो भी सनातन संस्कृति में जो भी पिलर्स बनाए गए हैं एक धार्मिक जीवन जीने के लिए, उन पिलर्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, अगर बृहस्पति की महादशा चल रही है तो, और आपको उनकी कृपा पानी है तो। जभी भी आप
किसी बहुत सक्सेसफुल आदमी को देखेंगे, वो अपनी बृहस्पति की महादशा में अगर सक्सेसफुल हुआ है, तो उसका बेसिक नेचर यही होने वाला है कि वो पूजा-पाठ करता होगा, वो झूठ नहीं बोलता होगा, वो धर्मनिष्ठ आचरण करता होगा और इसकी बदौलत गुरु बृहस्पति उसके सारे काम बैठे-बैठे बना देते हैं। पूजा-पाठ करना शुरू करिए, आस्तिक हो जाइए, भगवान और गुरुओं का रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। और चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ज्ञान की तरफ भागिए, धन की तरफ नहीं। अगर आपकी इच्छा जो है वो है भोगने की और विलासना की और कि ऐश्वर्य मिले और सुख मिले, समृद्धि मिले, तो शायद आपके बृहस्पति थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रखे हैं कि एक बृहस्पति प्रधान व्यक्ति की टेंडेंसी यही होती है कि वो सिर्फ अच्छा आचरण करना चाहता है, अच्छे गोल्स बनाता है, उन अच्छे गोल्स को प्राप्त करने के लिए अच्छे से मेहनत करता है और इसीलिए उसके सारे गुड लक और उसके सारे अच्छे रिजल्ट्स उसके सामने आ जाते हैं। पर अगर आपका गोल ही गलत है, अगर आपने किसी खराब इंटेंशन से अपना गोल बनाया है, तो आपको हमेशा मुश्किल होगी, आपको बृहस्पति देव हमेशा बीच में रोड़ा लेके आएँगे। अब ये तो हो गई बेसिक लाइफ़स्टाइल चेंजेज़। कुछ रेमेडीज़ हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बृहस्पति जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरु हैं और देवताओं के गुरु हैं। ब्राह्मण है, प्योर है। तो जो भी रेमेडीज़ आप करना चाहें, वो इन एरियाज़ में करें। यही एस्ट्रोलॉजी का बेसिक नियम है। जो ग्रह जब आप हर ग्रह के बारे में उसको समझ लेते हैं, उसकी टेंडेंसीज़ जान लेते हैं, तब आप उसकी सही से रेमेडी कर पाते हैं। तो गुरु की सबसे पहली रेमेडी होती है कि गुरुओं को दान दीजिए। पंडितों को दान दीजिए, पुजारियों को दान दीजिए, मंदिरों में खर्चा करिए, मंदिरों में दान दीजिए। यही है बृहस्पति की सबसे इफेक्टिव रेमेडी क्योंकि बृहस्पति देवता है, ब्राह्मण देवता और मंदिर में, पुजारियों में, गुरुओं में एक ब्राह्मण तत्व जो होता है, वो अवेकेंड होता है। तो जब आप उनकी सेवा करते हैं, उनको धोती देते हैं, उनको प्रसाद देते हैं, फल देते हैं, फूल चढ़ाते हैं, वो तो वो आशीर्वाद तो देते हैं मगर आपको साथ-साथ आपके कुंडली में बैठे हुए बृहस्पति का भी आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है, अगर उसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो। सेकेंडली खुद गुरु बनना शुरू करिए। जी हाँ, अगर आप खुद लोगों को सिखाना शुरू करें, टीच करें, उनको एक्सप्लेन करें, ट्यूशन टीचर बन जाएँ, फ्री में ट्यूशन पढ़ाएँ, गरीब लोगों की हेल्प करें, पढ़ा के ज्ञान दान इसको कहा गया है पहले के ज़माने में। तो अगर आप ज्ञान दान देते हैं, स्कूल्स बनवाते हैं, स्कूल टीचर्स को कुछ गिफ्ट करते हैं और गुरुओं की रिस्पेक्ट करते हैं, स्कूल टीचर को शॉल पहनाते हैं, उनको अवार्ड्स देते हैं, तो आपको उससे भी गुरु आपके बहुत प्रसन्न होंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा आपका जो गुरु का फ्लो है, वो मेंटेन हो जाएगा और धीरे-धीरे आपके सामने गुड लक आना शुरू हो जाएँगे। बशर्ते कि आपके आचरण जो हैं और आपका मन जो है, थोड़ा साफ चीज़ों में लगे, थोड़ा पवित्र चीज़ों के पीछे लगे। थिर्डली वेन्स थर्सडेज़ को बृहस्पति जी की पूजा होती है, येलो कपड़े पहने जाते हैं, दान किए जाते हैं, गाय को गुड़ खिलाया जाता है, केले के पेड़ की पूजा करी जाती है, ये तो बहुत बेसिक है। इसके अलावा एक और रेमेडी है जो कि ज़्यादातर ज्योतिष नहीं देते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो छात्र बनिए जो आप चाहेंगे कि आपका छात्र हो। यानी कि अगर आप खुद गुरु हैं, तो आप कैसा शिष्य चाहते हैं, जब आप वैसा शिष्य खुद बन जाते हैं, तब गुरु की कृपा होना शुरू हो जाती है और इससे अच्छी रेमेडी आपको नहीं मिलने वाली है बृहस्पति के लिए। तो बृहस्पति भगवान को खुश करने के लिए गुरुओं का आदर, पुजारियों का आदर, भगवान का आदर, मन पवित्र, धर्मनिष्ठ आचरण और शुद्धता से रहना शुरू करिए। हो ही नहीं सकता कि आपका बृहस्पति एक्टिवेट ना हो जाए, गुड लक सामने आना ना शुरू हो जाए। और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए पेज को फॉलो करना मत भूलिए। ये मीडियम फॉर्मेट वीडियो था, अभी मैंने शुरू किया है। धीरे-धीरे आगे चल के मैं सारे ग्रहों के सारे कॉम्प्लिकेशंस, सारे निटी-ग्रिटीज़ आपको समझाऊँगा, आपके सामने लेके आऊँगा और कम से कम इतना तो मैं कर ही दूँगा कि आप अपनी कुंडली तो बहुत अच्छे से देख सकेंगे, भले किसी और की देख पाएँ, चाहे ना देख पाएँ। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू। जय श्री राम।